कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हरिशरण। तो भगवान कहते हैं तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जिन भगवत भक्तों ने पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों में कोल राजा के वध का प्रसंग आया और उसमें प्रसंग आया कि महाराज कौशारवी भगवान के अनन्य भक्त हैं, बड़े शांत, बड़े सद्गुणी, बड़े धर्मात्मा, परम सात्विक, प्रजापालक, भगवान के अनन्य परम भक्त जो भगवान के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं किसके लिए सुलभ हूँ? तस्या हम सुलभ पार्थ। किसके लिए? अनन्य चेता सततम माम स्मरत नित्यशः। जिन भगवत भक्तों ने लोक परलोक समस्त सुखों को तलांजलि दे दिया है, प्रवृत्ति त्याग कर हृदय में भगवान को धारण कर लिया है, जो भगवत स्वरूप का अनुभव करते हैं और भगवत चिंतन में वो सुख पाते हैं कि भूख प्यास का भी अनुभव नहीं होता। एकाग्रचित्त होके सतत मेरे स्वरूप में मिले रहते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो अनन्य भक्त हैं, देहावसान के समय वो मेरा स्मरण करेंगे मृत्यु काल में, तभी वो भगवान में मिलेंगे। फिर जीवन भर की उपासना का क्या महत्व रह जाएगा? बात स्पष्ट है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन भर जो भी उपासना साधन करता है वो कभी निष्फल नहीं जाता। कोई दीनहीन हो, संकट में पड़ा हो, निर्मल हृदय से पुकारे तो भगवान तो शीघ्र पधार कर सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, दौड़ पड़ते हैं प्रभु। बड़ी तत्परता से उद्यत होते हैं। और जो भगवत स्वरूप हो गए उनको तो भगवान बिना प्रयास किए नित्य प्राप्त होते हैं। इधर महाराज कौशारवी, कौशाम्बी के राजा महाराज कुश ने राज्य किया त्रेता के अंत में, और अब ये द्वापर का अंत आया है। पूरा युग द्वापर की अवधि है 4,64,000 वर्ष का होता है द्वापर युग। 8,64,000। वहाँ के राजा सोचते हैं, भाई राजा कुल ने कंस का मित्र था, आधिपत्य कर लिया उनके राज्य में, वन में आ गए और सुखद लगने लगा एकांत में भगवान की आराधना का अवसर। पर यही विचारते थे कि मेरे आराध्य तो धरा पर अवतीर्ण हो चुके हैं, तो क्या मुझ तुक्ष दास को
निज जन जान के कभी दर्शन देकर धन्य करेंगे। वन में जो जातियां रहती हैं, कोल, जिनको कोल भील कहते हैं ना, कोल जंगल के लोग, उन कोल भीलों का नीति से, धर्म से, सदाचार से, अथवा जो कहे सदाचार, शासन से, सुव्यवस्था से क्या मतलब, वो क्या जानते हैं? ये सब कुछ नहीं जानते। और फिर कोई प्रजा हो, वो कोई राजा हो, वो इसी जाति में पैदा हो जाए, अवतरण हो गए, तो प्रजा तो हर रोज उत्पीड़ित होगी। राजा और राजकुल के लोग सब कोले ही हो मानो। तो कोलों ने तो भाई लूटना, हत्या करना, धन, स्त्री हरण की ही शिक्षा है उनके पास। जंगल में रहने वाले लोगों को और क्या आता है? वो तो यही करते हैं। भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में थे तो कोल भील वहां रहते थे। पर वो सदाचारी थोड़े ही थे, उनके पास धर्म थोड़ी था। जब भरत जी महाराज के साथ अवधवासी चित्रकूट पहुंचे भगवान के दर्शन के लिए, तो ये कोल भील कहते थे कि हम तो भाई अवधवासियों से कहते थे, आप तो पुण्यात्मा हो, हम तो नीच निषाद हैं, आप जैसे बड़भागियों का दर्शन हमें कहाँ होता। पावा दर्शन राम प्रसादा। ये तो राम जी आए ना वन में, उनकी कृपा से आप लोगों का दर्शन हुआ। राम कृपालु निषाद निवाजा। राम जी इतने कृपालु दयालु हैं। निषाद राज, हमारे राजा पर इतनी कृपा की उन्होंने, गोह के ऊपर। तो परिजन भी तो वैसे होने चाहिए जैसा राजा हो। अब तो निषाद राज कहाँ राजा रहे, अब तो राम जी राजा हैं वन के। इसलिए जो हम प्रेम से आप लोगों को देते हैं, हमें कृतार्थ करो, इसको लो। वो फल लाते थे बन के, तृण लाते थे, तरह तरह अंकुर बीज लाते थे, मीठा मधु लाते थे, दोनों में भर भर के अवधवासियों को, प्रभु को भेंट करते थे। तो जब अयोध्या के सब लोग आए थे चित्रकूट भरत जी के साथ, तो वो लोग सोचते थे, देखो ये वन में रहते हैं कोल के रात, कोल भील, इनका राम जी में कितना प्रेम है। तो ये लेते नहीं थे उनसे, लेते भी थे तो मोल देते थे कि भाई तुमने इतनी सेवा करी है, कुछ रख लो, अब हमारी ओर से भी कुछ रख लो। वो कोल भील कहते थे, हम आपको क्या देने लायक हैं, हमारी तो यही बड़ी सेवा समझो कि ले ही न बासन बसन चुराई, आपके वस्त्र आभूषण बर्तन हाथी घोड़े हम चुरा न लें, यही बड़ी बात है। क्योंकि हम तो जड़ जीव हैं, कुटिल हैं, कुचाली हैं, कुमती होते हैं, कुजाती हैं, दिन रात पाप करते ही बीतता है। न तो पहनने के लिए कटी में कोई वस्त्र होता है, न पेट भर के कभी भोजन मिलता है। तो हम कोल भीलों को क्या स्वप्न में कभी धर्म बुद्धि होती है? भाई काम तो तुम धर्मात्मा का ही कर रहे हो, इतनी सेवा कर रहे हो हम अवधवासियों की, बन के फल फूल तृण से अंकुर से। तो अवधवासियों को लगता है भाई धर्म तो बहुत है तुम में, पर वो कहते हैं सपने हूँ धर्म बुद्धि का सिखाऊ। आप गलत फहमी में मत रहो, हमें तो स्वप्न में भी धर्म की बुद्धि नहीं थी। फिर यह रघुनंदन दरस प्रभाव, जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। ये तो राम जी के दर्शन का प्रभाव है कि हम में धर्म प्रकट हो गया। जब से प्रभु के चरणों का दर्शन हुआ, हमारे सब दोष दुख सब मिट गए।
अवधवासी उनका ऐसा प्रेम देख के, नर नार निदरहि ने होने जिसने कोल भीलन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह लैन नव कातरा। अवधवासी इन कोल भीलों का प्रेम देखकर भी अपने को लज्जित पाते थे कि राम जी के दर्शन का ऐसा प्रभाव इन कोल भीलों जंगली लोगों को भी इतनी धर्म बुद्धि आ गई। तो कहने का भाव है कि वन में चले गए महाराज कौशारवी और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे अनन्य भाव से। और कौशारवी में राजा कौन हुआ? कोल, उसका नाम ही था कोल, उसको कहते ही थे राजा कोल। अब राजा ही कोल भील होंगे तो लूटना, हत्या करना, धनहरण करना, स्त्री हरण करना, और क्या होगा। अब भाई जो बलवान है वो जिससे चाहे जो छीन ले, जब चाहे मार दे, जब चाहे मनोविनोद कर ले। ये तो वन की जाति के लोगों का स्वभाव होता है। अब जब शासन ही ऐसे लोगों को हाथ में आ जाएगा, ऐसे लोगों के, तो जो प्रजा होगी वो तो हत्यारों के राह पर ही पशुओं के समान हो जाएगी। और यही हुआ। कहाँ तो महाराज कुछ ने वो नगर बसाया था और कहाँ कोल भील वहाँ राजा हो गए। अब कोल भील हों, उनके लिए तपस्वी का क्या महत्व है, वेदज्ञ ब्राह्मण विद्वान का क्या महत्व है, देव मंदिरों का क्या महत्व है? कुछ नहीं। वो तो खुद ही शूकर शशक गौ के समान थे। और उनके लिए तो अपना राजा कोल देव ही पर्याप्त था। ब्राह्मण अगर यज्ञ व्रत तपस आराधन करें तो उनको आडंबर लगता था। यज्ञोपवीत देख भी लें किसी का तो चिढ़ जाते थे। स्वभाव में ही हिंसा थी और सहज हिंसा करते थे। गांव में आग लग जाए, हाहाकार मचे तो प्रजा इधर उधर चिल्लाती भागे। इनको देख के प्रसन्नता होती थी। अट्टहास करके ये कोल राजा हंसता था। प्रजा भाग रही है तो भाग जाए, कोल को क्या चिंता है। वो तो वन का मनुष्य है। नगरों को ध्वस्त करना, खेतों को वनों को उजाड़ देना, इसी में आनंद होता था। वो प्रजा की चिंता क्यों करेगा। पर प्रजा के वही कौशाम्बी क्षेत्र की बात हो रही है। वहीं के वो भगत जी एक ओर तो भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा में है और दूसरी ओर राजा कोल। अच्छा, उसकी प्रजा के कुछ खास लोग ब्राह्मणों को साथ लेके जंगल में चले गए तपस्या करके। तो कहाँ गए? अपने राजा के पास गए, जो पहले राजा थे। वो राजा कौन थे? महाराज कौशारवी, जो भगवान के परम अनन्य भक्त थे। इनको हरा दिया था उस कोल ने, तो राज्य छोड़ के वन में चले गए। बड़े सरल थे, बड़े धर्मात्मा। तो कुछ लोग प्रजा के, जिनकी कुछ बुद्धि शेष थी, अपने महाराज, पूर्व महाराज के पास जंगल में चले गए। अब राजा क्या करते? वो तो वही राज छोड़ आए। व्यथा सुन ली सबकी, बड़ी सहानुभूति भी रखी। वो तो कहते हैं उन लोगों से कि मैं तो स्वयं संपूर्ण लोकपालों के नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, उन भगवान के दर्शन की लालसा में तप कर रहा हूँ। क्योंकि जब वो सर्वेश्वर ही अवतार ले चुके हैं तो प्रजा तो अब उन्हीं की है। इसलिए आप लोग भी उन्हीं नीलांबरधारी भगवान की शरण लो। मथुरा जाओ और अपना कष्ट निवेदन करो। क्यों? एकमात्र आर्तजनों की पुकार सुनने के उनके परम रक्षक तो वो ही हैं। तो ब्राह्मणों के साथ वो कुछ खास जो नागरिक थे कौशाम्बी के, मथुरा चले गए। दूसरा उपाय भी तो नहीं था। उनको लगा कि प्रभु ने उनके प्राणों की पुकार सुन ली। क्यों?
मथुरा पहुंचते उसके पहले ही भगवान शंकरषण रास्ते में ही मिल गए। दाऊ जी महाराज, बोले श्री दाऊ जी महाराज की जय। उस समय दाऊ जी घोड़े पे चढ़े थे, उद्धव जी साथ में थे और कुछ यदुवंशी थे। आखेट के लिए निकले थे वन में, क्योंकि इतना ज़्यादा जरासंध आता था कि आखेट करना बहुत आवश्यक भी हो गया था उन दिनों। क्योंकि अगर वो मगधराज फिर छिप छिप के आएगा सेना बना के, तो आखेट के बहाने जंगलों में बाहर बाहर घूमते रहेंगे दूर दूर तक, तो पता तो पड़ेगी। तो सावधान रहने का भी एक अभिप्राय बन गया था। अच्छा, दाऊ जी आखेट पे आए तो जैसे ही भगवान शंकरषण का दर्शन किए तो जयघोष करने लगे सब ब्राह्मण जो कौशाम्बी से आए थे। घोड़े रुक गए, यदुवंशी रुक गए, ये सब जो आए थे पृथ्वी पे पड़कर प्रणाम किए, स्तुति किए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दाऊ जी को पूछना नहीं पड़ा विशेष, क्योंकि उनकी हालत ऐसी दिखती थी, उनकी पुकार ऐसी हो रही थी। दाऊ जी ने कहा, भगवान बलराम जी ने कहा, मैं आप लोगों की क्या सेवा, क्या सहायता कर सकता हूँ। आप लोग अपना जो भी कार्य है बिल्कुल निर्भय होकर हमें सुना दें। मैं आपकी कोई भी सहायता कर सकूंगा तो प्रसन्न होऊंगा। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे राजा महाराज कौशारवी आपकी ही प्रजा है, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वलोक महेश्वर है। बारंबार वो दंडवत प्रणाम करते हैं दाऊ जी को और कहते हैं हमारे राजा जो महाराज कौशारवी हैं वो मेरे प्रभु भगवान के अनन्य भक्त हैं, पर हमारे राजा का राज्य कोल ने बलपूर्वक छीन लिया है। अब तो वो वन में एकांत में आपकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। वो कोल कंस का सखा है, असुर है। प्रजा की हत्या करना तो उसका एक मनोरंजन है। उसके दारुण अत्याचारों से जल जल कर हम आपकी शरण आ रहे हैं। जब तक वो कोल जीवित है, आप कंस को मरा हुआ न माने। ये लोग रोते रोते भगवान अनंत को अपनी व्यथा सुना रहे थे विस्तार से। तो ये भी कहते हैं कि कोल के पास 10 अक्षौहिणी सेना है, पर श्री बलराम जी के लिए महत्व देने की कोई बात तो अभी तक आई नहीं। वहीं से और लोगों को बस अपना समाचार दे दिया कि मैं देर से आऊँगा आज। वहीं से श्री दाऊ जी महाराज उन आए हुए लोगों को अपने घोड़ों के पीछे बिठाकर चल पड़े। कहाँ? कौशाम्बी की ओर। अरे कोई आर्थ, कोई उत्पीड़ित शरण में आवे तो उसकी रक्षा में विलंब तो होना ही नहीं चाहिए। पर जो कोल था ना, वो असावधान नहीं था। वो जानता था किसी भी क्षण उस पर आक्रमण हो सकता है, क्योंकि जो दूसरे आर्य नरेश हैं, जो आर्य पुत्र होते हैं, वो किसी कोल को राजा के स्थान पे थोड़े ही सह लेंगे। कोई किसी भी समय, पहले के राजा जो कौशारवी यहाँ के थे, ऐसे ही भगवान के भक्त थे, उनकी सहायता के लिए कभी भी कोई आ सकता है। वो सावधान रहता था। तो अचानक जो कोल होते हैं ना, उनकी प्रजा किलकारी गुजरने लगी। पता चल रहा है अस्त्र शस्त्र लिए घोड़ों पर सवार होके कौशाम्बी की ओर बहुत से लोग आ रहे हैं। तो वो जो कोल राजा था पूरी सेना लेके नगर के बाहर आ गया। यही तो उनके युद्ध की पद्धति है, और वो सब पद्धति से युद्ध करने वाले थे। भरत जी महाराज, शिवाऊ मूर्ति भरत जी महाराज,
जब पहुंचे थे चित्रकूट जाते समय श्रृंगवेरपुर, तो निषाद राजगुरु ने क्षण भर में कैसी टोली बनाई थी, भरत को मारूंगा, आज पूरी अयोध्या की सेना छिन्न भिन्न कर दूंगा, आज राम जी के भक्त होने का, उनका सेवक होने का यश लूंगा। पहले तो भरत को कलंक लगा था ना कि भरत के राज्य के लिए राम जी को वनवास हुआ, अब तो जीवन हानि होगी। तो जितनी टोली थी ना निषाद राज की, सब ने कहा आप बिल्कुल चिंता ना करें, पूरी पृथ्वी को हाथी घोड़ों और मनुष्यों के शव से भर देंगे हम, हजारों नौकाएं गंगा में छिपा देंगे हम, जब तक हम जी रहे हैं कोई गंगा पार नहीं करेगा, मानो राम जी तक किसी को पहुंचने नहीं देंगे। हाँ, ये सेना लेके क्यों जा रहा है? कहने का भाव है कि ये जो कोलबील होते हैं, इनको अगर युद्ध करना हो तो क्षण भर में इनकी युद्ध की सेना तैयार हो जाती है, क्योंकि दिन भर तो वन में शिकार ही करते हैं ये लोग, अस्त्र शस्त्र चलाना, शिकार करना, ये इनके लिए कोई बात नहीं है। उनके वाण भी विष से उजे रहते हैं, और गोफन का जो पत्थर होता है उसको फेंकने में जंगल के लोग बहुत निपुण होते हैं। उनके जो भाले होते हैं ना, एक आघात पड़े ना तो सिंह भी जंगल का तड़प कर शांत हो जाता है, एक भाला। राम जी की रक्षा में निषाद राजगुरु ने बचपन में ही, जब शेर उछला राम जी की ओर, और राम जी जब तक धनुष बाण संभालते तब तक निषाद राजगुरु ने पीछे से ही भाला मारा, उछाल मारता हुआ वो शेर आकाश में ही गिर के समाप्त हो गया। मतलब ऐसा इनका निशाना होता है, अस्त्र शस्त्र में ऐसे निपुण होते हैं। और घोड़ों को गिराना हो तो केवल रस्सी का ही फंदा फेंक के फंसा लेते हैं। तो कोई किसी राजा की कोई सेना भी आ रही है तो इनको जरा भी भय नहीं है, ये तो वन के मनुष्य हैं, युद्ध करना बहुत सरल होता है इनका। नगर में राजा बनने अगर कोल जाएगा तो वन का जो मृत्यु देवता है इसको क्षमा करेगा क्या? अरे कोल है तो वन में रहना चाहिए, नगर में राजा बन के क्यों बैठा है? घोड़े पर बैठा हुआ तो वो नील वस्त्रधारी आ रहा है, भगवान अनंत। तो सामने से सेना आती हुई छोटी सी दिखी, सेना के थी, इसी के नगर के लोग थे, वो तो दाऊ जी अकेले आए थे। इससे पहले लोग जानते नहीं थे दिव्यास्त्र क्या होते हैं। कोई उनको हल से खींच खींच कर उनकी खोपड़ी मूसल से चूर कर देगा, ये तो वो कल्पना के बाहर की बात थी उनके लिए। जब श्री शंकरषण भगवान का ये रूप देखा उन्होंने, भय के कारण सब दिशाओं में भागने लगे। क्यों? जंगल में इनको लगा कि मृत्यु का देवता मूसल लेकर स्वयं आ गया है, तो घर नगर सब छोड़कर वनों में भाग गए। बहुत दिन तक भय के कारण वन में बिताए। कितने थे कि भय का ऐसा उन्माद हुआ कि मर ही गए, कितने तो जीवन भर पागल बनकर चीखते चिल्लाते रहे। उनमें उनके वंशजों में क्या कहा जाए, कोल को वन में रहना चाहिए। इतना वन, वो जो वन के लोग थे ना, वो सब दुष्ट हिंसक, वो सोचते थे भैया अगर हम वन में से नगर में जाएं। इतना भय हो गया दाऊ जी का, केवल एक बार हल उठाया था दाऊ जी ने, सबकी खोपड़ी खींच खींच के पूरी पृथ्वी तो घुमा देते हैं जहाँ जाते हैं। चाहो तो जमुना जी को खींच दो, चाहो तो हस्तिनापुर जाके इसको गंगा में फेंकने लग गए थे, रोका गया था उनको, एक बार में फेंक दिए होते। आज भी तिरछा पड़ा हुआ है कुरुक्षेत्र की जगह। तो उन वनवासियों के मन में आ गया कि अगर हम नगर में जाएंगे तो नीला वस्त्र धारण किए हुआ मृत्यु का देवता आएगा, हल से खींचकर अपने मूसल से खोपड़ी हमारी चूर्ण कर देगा। पर वो जो कोल राजा था वो तो राक्षस था ना अंदर से, अकेला ही
4 दांतों वाला एक हाथी था जो ऐरावत के वंश में था, जिस पर देवराजेंद्र चलते हैं। उस पर चढ़ के वो बैठा था। वो केवल जंगली थोड़ा था, वो तो राक्षस भी था ना। उसके 10 अक्षौणी सेना में थोड़े तो मार दिए गए थे, शेष खड़े थे उसके साथ, जिस पर उसको बड़ा गर्व था। और वो सेना तो दाऊ जी को देखते ही भाग गई। तो कोल जिस गज पे बैठा था ना, उस गज के मस्तक पर दाऊ जी का मूसल पड़ा हल। एक ही आघात में वो हाथी ढह गया। कोल कूद पड़ा। अरे ये तो उसके नीचे ही दब के मर जाता, लेकिन वो कूदा। पर वो खड़ा होता उसके पहले ही श्री बलराम जी की गदा उसके सिर पर पड़ी। पर देखो ना कैसा असुर था, उस गदा के आघात को सह लिया। असुर था तो मायावी था, अंदर ध्यान भी हो गया। अंतर ध्यान क्यों हुआ, समझ गया सामने सामने युद्ध होगा तो कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो असुर अंतर ध्यान होते हैं, राक्षस तो क्या करते हैं, आसुरी माया प्रकट करते हैं। पर भगवान शंकरषण अकेले हों तो युद्ध में खेल करना उनका स्वभाव नहीं है। हाँ, कन्हैया होता, कन्हैया इशारा करता तो खेलता मैं। देखो ना, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा तो राम जी ने उनको अकेले भेजा था सेना के संग। ये नल नील अंगद हनुमान इन सबके साथ सुग्रीव जामवंत विभीषण तुम भी जाओ। जहाँ मेघनाथ यज्ञ कर रहा है वहीं पे आज लक्ष्मण तुम मार आना उसको। देवता दुखी हो रहे, हमें बड़ा दुख हो रहा है, आज मार लाना। लक्ष्मण जी महाराज भी प्रभु को प्रणाम करके चले। आज अगर उसको मारा नहीं तो आपका सेवक नहीं कहलाऊंगा, मानो प्रतिज्ञा कर ली। और जब मारे भगवान अनंत, भगवान शेष, लक्ष्मण जी महाराज जब मेघनाथ को मारे, कोई टिकता थोड़ी था, कोई नहीं टिकता था युद्ध में। सारे वीर प्रहार करता था तो सब भागते थे लक्ष्मण जी महाराज के आगे, श्री राम अनुज के आगे। तो लक्ष्मण जी उससे थोड़ा सा युद्ध किए, क्रोध बहुत आता था उसको। तो प्रभु ने एक जगह कहा ना, यही पापी मैं बहुत खिलावा। लक्ष्मण जी ने कहा अब इस पापी को मैंने बहुत खिला लिया, अब तो इसको समाप्त कर ही देना चाहिए। मानो अगर इनके स्वामी साथ में हो तब तो ये थोड़ा देर युद्ध भी करते हैं, अगर स्वामी साथ में ना हो तो फिर धैर्य नहीं रखते, झटपट मार डालते हैं। उस मेघनाथ को झटपट मार दिया था लक्ष्मण जी महाराज ने, और ये कह के मारा कि यही पापी मैं बहुत खिलावा। आज दाऊ जी को लगता है इस पापी को क्या खिलाना है, अकेले हैं ना युद्ध में, तो खेल करना इनका स्वभाव नहीं है। ये तो खेल तब करते हैं युद्ध में जब अनुज साथ में हो और वो कोई लीला करना चाहे। तो भगवान शंकरषण का जो हल है वो अष्ट धातु का है, दिव्य मूषल। उसके आगे राक्षस की माया टिकेगी। माया तो अंधेरा है, पर वो जो हल है वो प्रलय काल के प्रकाश के सामने वो माया का अंधेरा क्या करेगा। दाऊ जी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, क्योंकि गदा तो जमा चुके थे, उसको सह लिया था, ये समझ गए थे ये भी कोई है छटा हुआ। अब की बार दाऊ जी ने कुछ नहीं किया, उसके दोनों हाथ पकड़े, उसको घुमाया, पृथ्वी पर पटक दिया, उसका अंग अंग उसके चिथड़े हो गए। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की। नगर में आए, राजा कौशारवी को संदेश मिला वन में अपने आराध्य का। वो घोड़े पर सवार होकर बैठकर वन से आए और श्री दाऊ जी महाराज ने स्वयं उन कौशाम्बी में महाराज कौशारवी को सिंहासन पर बैठाकर उनका फिर से राज्य तिलक किया। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री दाऊ जी महाराज की है। महाराज कौशारवी के लिए कितना धन्य दिन था, कृतार्थ हो गए, आराध्य के सन्मुख हो गए।
और उधर दाऊ जी को गर्गाचार्य जी मिले उसी मार्ग में। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्याम रामचंद्र भगवान, भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। आगे का प्रसंग आगे समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री